को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसा वचन लेकर आया हूँ जिससे आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की अगुवाई होगी और वो आपके लिए आपकी रक्षा करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है और रक्षा के साथ में और सच्चाई और वफादारी के साथ में, तो ये वचन आपको ज़रूर सुनने चाहिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं परमेश्वर का सुसमाचार फैलाता हूँ। दोस्तों, मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, नहीं कोई भविष्यवक्ता। मैं सिर्फ परमेश्वर का सुसमाचार फैलाता हूँ, परमेश्वर का काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पास्टर लोग ही या अपोस्टली या फिर भविष्यवक्ता ही परमेश्वर का सुसमाचार फैला सकते हैं। लेकिन हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुका है, हर वो व्यक्ति परमेश्वर का सुसमाचार फैला सकता है, परमेश्वर का कार्य कर सकता है। कोई सुसमाचार फैला के या कोई किसी की सेवा करके, वफादारी करके, सब परमेश्वर का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, तो मैं इस चैनल के माध्यम से परमेश्वर का यही काम कर रहा हूँ, सुसमाचार फैलाना, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार पहुँचे, वचन पहुँचे, जिससे वो परमेश्वर के वचनों को सुनकर परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें दोस्तों। तो दोस्तों, मेरे मसीह भाई बहनों, मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भी मेरा साथ दें इस चैनल के द्वारा। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यार दोस्तों में शेयर करें और आप भी परमेश्वर का काम करें। दोस्तों, अगर आपने ये जैसे मेरे द्वारा आपने ये वचन सुने हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप भी इनको अपने जीवन में ग्रहण करें और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान के आप भी परमेश्वर का काम कर सकते हैं, परमेश्वर का सुसमाचार फैला सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है दोस्तों। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमें अपने देश में और इस पूरी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा रूहें बचाने का काम करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं परमेश्वर के उस वचन की ओर जिसने परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, और वो परमेश्वर सच्चा है और वो अपने वादे को पूरा करता है। तो दोस्तों, हम निकालेंगे भजन संहिता 25 का, शुरू से हम पढ़ते हैं। जैसे लिखा है, अगुवाई और रक्षा के लिए। दोस्तों, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारी अगुवाई कर सके, हमें बता सके कि गलत क्या है, बुरा क्या है, और हमारी रक्षा कर सके। क्योंकि दोस्तों, जब हम आगे चलते हैं तो हर प्रकार की मुसीबतों का हमें सामना करना पड़ता है, तो उसमें हमें भी रक्षक की जरूरत होती है। हमारा कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारी रक्षा कर सके, तो वो एक ही है दोस्तों, परमेश्वर यहोवा जोरावर, जो स्वर्ग से हमारे लिए सारे कार्य करता है, स्वर्ग से हमारे लिए हमारे रास्तों को खोलता है, हमें बुद्धि के रास्ते बताता है, हमारी रक्षा करता है, जाने आने में रक्षा करता है। तो दोस्तों, सच्चा परमेश्वर एक ही है, वो है यहोवा जोरावर, जो स्वर्ग में विराजमान है, जिसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा था। वो सच्चा परमेश्वर है। दोस्तों, आइए चलते हैं सच्चे परमेश्वर की वचन की ओर। तो दोस्तों, आप जरूर इस वचन को ध्यान से सुने, जो मैं समझाने जा रहा हूं आप समझने की कोशिश करें। मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपको पूरी और सच्चाई से समझाने की कोशिश करता हूं। आमीन। सभी को जय मसीह की। दोस्तों, जैसा कि वचन में लिखा है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। दोस्तों, मैं अपने खुद को कहता हूँ कि परमेश्वर, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझी पर भरोसा रखता हूँ, मुझे लज्जित न होने दे। तो दोस्तों, जिस प्रकार दाऊद ने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है और मुझे लज्जित न होने दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार न करने पाए। दोस्तों, आज के टाइम में आप देखते हैं कि कोई ना कोई किसी का, हर किसी का कोई शत्रु होता है, चाहे वो आपके पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दूर के रिश्तेदार हो, चाहे दूर के दोस्त हो,
किसी न किसी व्यक्ति का कोई ना कोई आज के टाइम में दुश्मन जरूर होता है। वरन जितने तेरी वाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित नहीं होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। जो दोस्तों परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं वो लज्जित होंगे, लेकिन परमेश्वर अपने चाहने वालों को, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो कभी लज्जित नहीं होंगे। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वादा है, जो दाऊद परमेश्वर के साथ बातचीत कर रहा है। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू ही मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। दोस्तों, परमेश्वर एक ही है, वो है उद्धार करने वाला परमेश्वर। वो सच्चा परमेश्वर है, वो हमारे जीवन, हमारे जिंदगी का उद्धार करता है। दोस्तों, मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। दोस्तों, अगर हम परमेश्वर का वाट या उसका इंतजार या उसके पर भरोसा करते रहते हैं, तो वो हमारा सच्चा परमेश्वर है, हमें खराई से हमारी रक्षा करता है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को याद कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते हुए आए हैं। यहोवा अपनी दया, परमेश्वर हम पर अपनी दया दिखाता है और करुणा के काम हमारे ऊपर प्रकट करता है, और वो स्मरण हमको याद रखता है। क्योंकि मैं तो अनंत काल से, वो परमेश्वर क्या है, अनंत काल से है और हमेशा रहेगा यीशु के नाम में। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते हुए आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को याद न कर। अपनी दया, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझको याद कर। दोस्तों, परमेश्वर, आप जानते हैं मनुष्य जब जवान होता है कोई ना कोई पाप जरूर करता है। मनुष्य है, हर किसी के द्वारा गलती हो जाती है दोस्तों, तो पाप करते हैं। तो इसमें दाऊद कह रहा कि हे परमेश्वर, मेरे जवानी के पापों को याद न कर। जो मैंने अपनी जवानी में पाप किए उनको भूल जा परमेश्वर, और अपनी करुणा के अनुसार तू मुझको याद कर। जो परमेश्वर तूने अपनी करुणा, जो दया मेरे ऊपर दिखाई है, उसके द्वारा तू मुझको याद रख। और परमेश्वर ऐसा ही करता है दोस्तों। अगर हम परमेश्वर में जब आते हैं, उससे पहले हम सांसारिक तौर पर रहते पाप करते हैं। जब परमेश्वर के सामने आके परमेश्वर को अपना उद्धार करता ग्रहण करते हैं और अंगीकार करते हैं, तो पाप, उन पापों को जो हमने पहले किए हैं उनको परमेश्वर भूल जाता है। और फिर उसके आगे जब परमेश्वर में हम चलते हैं तो परमेश्वर अपनी करुणा दया हमारे ऊपर दिखाता है, फिर उसको लेकर हमें हमेशा याद रखता है। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। दोस्तों, यहोवा सीधा और भला है। सच में परमेश्वर बहुत भला है। वह पापियों पर, जो पाप करते हैं उन पर अपना मार्ग दिखलाएगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, और हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो परमेश्वर में नम्र होते हैं, जो दीन होते हैं, उनको क्या देगा, शिक्षा देगा, सच्चाई की शिक्षा, खराई की शिक्षा, अच्छे चलने की शिक्षा, और उन पर मार्ग, उनको अपना मार्ग, अपना रास्ता उनको दिखाएगा कि तुम इस रास्ते पर चलो, ये तुम्हारे लिए बेस्ट है। जो यहोवा की वाचा और चुनौतियों को मानते हैं, उनके लिए सब मार्ग करना और सच्चाई के हैं। दोस्तों, जो यहोवा परमेश्वर के वचन को जो मानते हैं, उसकी चुनौतियों को जो उसने वादा किया है उनको मानते हैं, उनके लिए सब मार्ग सच्चाई और खराई के हैं, सीधे और सच्चे हैं और सत्य मार्ग हैं। दोस्तों, हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। हे परमेश्वर, जो मैं पाप अब तक कर चुका हूं, उस पाप को क्षमा कर, मेरे उन पापों को क्षमा कर। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। वह कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर का भय मानता है और यहोवा उसी मार्ग पर उसको चलाएगा? जो व्यक्ति, जैसे कि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं परमेश्वर के जीवन में सच्चाई से चलूं और उसका भय मानते हुए चलूं, और जो रास्ता मुझे अच्छा लगता है,
जिससे मैं प्रसन्न हूँ, उसमें मैं चलना चाहता हूँ। तो परमेश्वर आपको उसी रास्ते में चलाएगा, लेकिन परमेश्वर का आपको भय मानना पड़ेगा। भय का मतलब यह है कि आपको परमेश्वर को ये जताना होगा कि परमेश्वर मैं तेरे साथ हूँ, जिससे मैं कोई पाप ना कर सकूं। तो परमेश्वर के भय में आपको चलना पड़ेगा दोस्तों। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। दोस्तों, परमेश्वर के भय को जो उससे डरते हैं वही जानते हैं, क्योंकि डरते हैं वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। दोस्तों, अगर आप परमेश्वर के भय और डर में चलते हैं तो वो जो परमेश्वर ने अपने वचन किए हैं वो आपको दिखाएगा, प्रकट करेगा आपको ऊपर। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती हैं, क्योंकि वही मेरे पांवों को जाल में से छुड़ाएगा। जाल का मतलब दोस्तों, यहाँ पर आपको सब प्रकार की परेशानी हो सकती है। यहोवा आपको उन सब प्रकार की बीमारियों, लाचारियों, कमजोरियों, बेइज्जती सबसे आपको छुड़ाने वाला है। हे यहोवा, मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। मेरे हृदय का कलेश बढ़ गया है। तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। दोस्तों, जैसे आपकी जिंदगी में कोई दुख आते हैं तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर मेरे ये दुख हैं। आपको जरूर परमेश्वर उन चीजों से छुटकारा देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर वचन जो सच्चा है, जीवित है, क्योंकि परमेश्वर ने ये वचन हमको दिए हैं, ये हमसे वादे किए हैं। तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़ गए हैं और मुझसे बड़ा बैर रखते हैं। दोस्तों, जब आप परमेश्वर में चलते हैं तो आपके शत्रु ऑटोमेटिक ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जब अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा था तो यीशु मसीह सच्चे और ईमानदारी से जब इस पृथ्वी पर अपने परमेश्वर के स्वर्ग का राज का प्रचार किया तो लोग उसके बहुत सारे दुश्मन हो गए थे। तो इसी प्रकार परमेश्वर के अगर आप सुसमाचार फैलाते हैं तो आपके भी सांसारिक तौर पर दुश्मन हो जाएंगे, तो उन पर आपको विजय पानी है। मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़ गए हैं और मुझसे बड़ा बैर रखते हैं। मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझको छुड़ा। मुझे लज्जित नहीं होने दे, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। दोस्तों, इसमें कहा है कि मेरे प्राणों की रक्षा कर, क्योंकि आप जब परमेश्वर में चलते हैं तो आपको आपकी प्राणों की भी दिक्कत होती है, क्योंकि जब आपके दुश्मन बढ़ जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं लज्जित करने का काम करते हैं या आपको घात करने का काम करते हैं। तो क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, आप परमेश्वर के शरण में आए हैं, तो परमेश्वर आपकी आपकी रक्षा जरूर करेंगे दोस्तों। आमीन। खराई और सीधाई मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। हे परमेश्वर, इज़राइल को उसके सारे संकटों से छुड़ा ले। हे परमेश्वर, इज़राइल को, अब इज़राइल पर आप अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। हे परमेश्वर, मुझको सारे संकटों से छुड़ा ले। तो दोस्तों, अगर आप परमेश्वर के साथ और भय में चलते हैं तो आपको परमेश्वर जरूर आपकी रक्षा करेंगे, आपको हर एक मुसीबत से आपको छुड़ाएंगे। जैसे कि इज़राइल के देश को परमेश्वर ने जब छुड़ाया था, तो इसी प्रकार आपको भी परमेश्वर हर एक बुरी मुसीबत से, कष्टों से, दुखों से जरूर छुड़ा लेंगे। आमीन। तो दोस्तों, ये थे परमेश्वर का वचन जो भजन संहिता 25 का था। आप 1 से लेकर उसको आप 21 तक जरूर पढ़ें। जो मैंने आपको समझाया वो आपके समझ में जरूर आया होगा, मैं आशा करता हूं। और दोस्तों, आप भी इस वचन को एक दोबारा बाइबल में जाके जरूर पढ़ें, जिससे और गहराई से आपको समझ में आ सके। आमीन। तो दोस्तों, आप इस परमेश्वर के इस वचन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों को बचाएं। तो दोस्तों, मेरा काम था परमेश्वर का सुसमाचार फैलाना और मैं फैला रहा हूं। आप भी किसी भी माध्यम से आप परमेश्वर का सुसमाचार फैला सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश में, अपने पूरे हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में हम रूहें बचा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बहुत बहुत निकट है।
भयानक होने वाला है। तो इसलिए आप भी बचें और अपने चाहने वालों को भी बचाएं। आमीन। तो सभी को जय मसीह की, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आमीन। जिससे परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे, आपके बंद रास्ते खुल जाएं, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सभी को जय मसीह की।